आपका एक बार और स्वागत है दोस्तों। नमस्कार, राधे राधे आप सभी को। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। हाँ, थोड़ा वॉइस इशू हो सकता है क्योंकि अभी मेरा ये स्टार्टिंग है चैनल पे, तो आपको वॉइस थोड़ा हकलाती हुई मिलेगी, तो आपको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वॉइस हमारी हकलाती हुई नहीं है। ये पार्ट 2 है गृह विज्ञान का चैप्टर 1 का। तो चलिए हम देखते हैं अपना टॉपिक, हमें इस पार्ट में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और हाँ, इस वीडियो में पूरी टॉपिक कवर हो जाएगी, चैप्टर 1 पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो टॉपिक है हमारा कार्य जीवन की गुणवत्ता क्या है। ऐसा वातावरण जहाँ कर्मचारियों को सुरक्षा, सम्मान, उचित वेतन, सुविधा और संतुष्टि मिले उसे कार्य जीवन की गुणवत्ता कहते हैं। एक लाइन में अगर इसका समझने को सोचे तो कार्यस्थल पर कर्मचारी के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और संतोषजनक वातावरण को कार्य जीवन की गुणवत्ता कहते हैं। आशा है आप सभी लोग समझ गए होंगे इन दोनों परिभाषाओं से कि कार्य जीवन की गुणवत्ता का मतलब क्या होता है। ऐसा वातावरण होना चाहिए जहां संतोषजनक, स्वास्थ्य और सुरक्षित कर्मचारी को कार्यस्थल मिले, उसी को कार्य जीवन की गुणवत्ता कहते हैं। इसके कुछ प्रमुख तत्व हैं, देखिए। सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्यस्थल, उचित वेतन एवं अन्य लाभ, समान अवसर, कार्य की सुरक्षा, प्रशिक्षण एवं पदोन्नति, कार्य जीवन संतुलन, सम्मान और सहयोग, निर्णय लेने में भागीदारी। हमें कार्य जीवन की गुणवत्ता में ये देखिए कुछ प्रमुख बातें हैं जिनका हमें विशेष कर ध्यान देना चाहिए। सुरक्षित एवं स्वास्थ्य कार्यस्थल, हमें ऐसा कार्यस्थल चुनना चाहिए जो सुरक्षित हो और हमारे स्वास्थ्य में कोई हानिकारक नहीं। उचित वेतन और अन्य लाभ मिल सके, समान अवसर सबको मिले, कार्य की सुरक्षा रहे, प्रशिक्षण एवं पदोन्नति रहे, कार्य जीवन संतुलन बना रहे, सम्मान और सहयोग मिले, और हम निर्णय लेने में भागीदारी बन सके। ऐसे हमें कार्यस्थल को चुनना चाहिए। तो कार्य जीवन की गुणवत्ता आप समझ गए होंगे। तो अब आजीविका के लिए जीवन कौशल देखते हैं। आजीविका के लिए जीवन कौशल वे क्षमताएं और योग्यताएं हैं जिनकी सहायता से व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर सकता है, कार्य को कुशल पूर्वक कर सकता है तथा अपनी आजीविका सफलतापूर्वक चला सकता है। आजीविका वो है जो व्यक्ति को रोजगार प्राप्त करवाती है, कार्य को कुशल पूर्वक करवा सकते हैं, उसी को आजीविका कहते हैं। वहाँ पे क्षमताएं और योग्यताएं हमारी अच्छी होनी चाहिए, इससे हमें अच्छी जीवन कौशल मिल सकेगी। आवश्यक जीवन कौशल क्या क्या है ये देख लेते हैं। हमें जीवन कौशल में को प्राप्त करने के लिए हमें मतलब आजीविका प्राप्त करने के लिए क्या क्या जीवन कौशल रहना चाहिए, हमारे अंदर स्किल्स रहनी चाहिए। तो प्रभावी संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, अपनी बात स्पष्ट रूप से कहना और दूसरे को समझाने का अच्छी स्किल्स रहना चाहिए। निर्णय लेने का कौशल, डिसीजन मेकिंग, सही समय पर उचित निर्णय लेना ये बहुत ज़रूरी है। समस्या समाधान कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कठिन परिस्थितियों का समाधान करना और टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, समय का सही उपयोग करना, तो टीम वर्क, दूसरों के साथ मिलकर कार्य करना, नेतृत्व कौशल, लीडरशिप, समूहों का मार्गदर्शन करना, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अपने कार्य और निर्णय लेने और विश्वास रखना, अपने खुद के ऊपर, अनुकूलन क्षमता, एडेप्टेबिलिटी, नई परिस्थितियों और तकनीकों के अनुसार स्वयं को ढालना, और क्रिएटिविटी, नए विचार और नए तरीके अपनाना। और लास्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन, दबाव की स्थिति में शांत रहकर कार्य करना। ये नहीं कि प्रेशर हो गया है तो काम छोड़ छाड़ दे और कोई गलत कदम उठा ले, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उस परिस्थिति से हमें लड़ना चाहिए, उस परिस्थिति में हमें एकदम कामली काम करना, एकदम शांतिपूर्वक काम करना चाहिए। क्योंकि अगर हम गुस्सा करेंगे तो हम अपने ही नुकसान करेंगे, दूसरे का कुछ भी नुकसान नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्वयं का कार्य जीवन सुधारना। तो चलिए देख लेते हैं। अपनी कार्य क्षमता, कार्य शैली और कार्य वातावरण को बेहतर बनाना ताकि कार्य अधिक प्रभावी, संतोषजनक, सफल हो सके। ये है इसका डिफिनेशन। आप खुद जानते हैं अपनी कार्य क्षमता, कार्य शैली और कार्य वातावरण को बेहतर बनाना ही संतोषजनक और सफलता प्राप्त होता है। अगर हमारा वातावरण सब ठीक है, क्षमता अगर हमारे अंदर है, कार्यशैली की भावना है, तो हम अपनी कार्य को अधिक प्रभावी, संतोषजनक और सफल बना सकेंगे। इसके देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। समय का सही प्रबंधन करना चाहिए हमें, कार्य की पहले से योजना बनाकर रखना चाहिए,
नई जानकारी और कौशल सीखते रहना चाहिए। अपने आप को हमेशा अपडेट रखना चाहिए कि कब क्या यहाँ पे इस टाइम न्यू स्किल्स आ रही हैं, न्यू चीज़ें आ रही हैं, तो हमें हर चीज़ों में ढलना चाहिए। ईमानदारी, अनुशासन और जिम्मेदारी से कार्य करना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अगर स्वास्थ्य सही रहेगा तभी ना आप कुछ कर पाएंगे। सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार और सहयोग रखना। अगर आपकी टीम नहीं साथ देगी तो क्या फ़ायदा, इसलिए हमें उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बनाए रखना, पॉजिटिव हमेशा सोचना चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत। कार्य और व्यक्तिगत के जीवन में संतुलन बनाए रखना, कार्यस्थल की सुरक्षा के नियमों का पालन करना, अपने कार्य को नियमित मूल्यांकन करके कर्मियों में सुधार करना। ये हैं कुछ इसके पॉइंट्स जिस पे आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य नैतिकता और श्रम का महत्व। कार्य नैतिकता पहले हम जानेंगे, कार्य नैतिकता क्या होता है, इससे क्या आशय है। तो कार्य नैतिकता से आशा है कि उन नैतिक मूल्य और सिद्धांतों से है जिनका पालन करते हुए व्यक्ति अपने कार्य को ईमानदारी, निष्ठा, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ करता है, उसी को कार्य नैतिकता कहते हैं। इसका सिंपल सा वे है कि कार्य नैतिकता से यही आशा है कि अपनी मूल्य और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, जिससे हमें एक कार्य नैतिकता मिल सके। कार्य नैतिकता का मतलब आप खुद जानते हैं, अगर अपने सिद्धांतों और मूल्यों के हिसाब से चलेंगे तो हमें और भी प्रोग्रेस मिलेगी। ये नहीं डिसग्रेस नहीं होगा, अब प्रोग्रेस ही मिलेगी। कुछ प्रमुख तत्व देख लेते हैं। ईमानदारी, समय की पाबंदी बनाए रखना, अनुशासन, डिसिप्लिन, ये बहुत ज़रूरी है। अपने आप के लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। जिम्मेदारी, निष्ठा, सहयोग की भावना और कार्य के प्रति सम्मान। अपने कार्य को कभी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, आपको हमेशा उसका आदर सम्मान करना चाहिए, चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन हमेशा ईमानदारी से करना चाहिए। और समय की पाबंदी, अनुशासन और सहयोग की भावना हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि ना जाने कब कौन किसके काम आ जाए, इसलिए सहयोग की भावना रखना ज़रूरी है। श्रम का महत्व, ये देख लेते हैं हम। श्रम का महत्व, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए किया गया शारीरिक या मानसिक प्रयास श्रम कहलाता है। श्रम हर मतलब कुछ भी आप कर रहे हैं तो उसमें आप श्रम कर ही रहे हैं। अगर अभी आप पढ़ रहे हैं तो भी आप श्रम कर रहे हैं, और आप श्रम किस लिए कर रहे हैं, आप फल पाने के लिए, मतलब आप रिज़ल्ट, आप लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपका रिज़ल्ट बेटर आए, तो यहाँ पे आपको मानसिक शारीरिक रूप से आप प्रयास कर रहे हैं ना, तो वही है श्रम। जैसे कि देखिए, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है श्रम। आप पढ़ेंगे तो आप खुद के ऊपर डिपेंड रहेंगे, ये नहीं कि दूसरे भरोसे थोड़ी बैठेंगे कि हाँ वो मुझे चीटिंग देगा, आपको बोर्ड में थोड़ी कोई चीटिंग देगा। इसलिए आय और आजीविका का साधन प्रदान करता है, जीवन स्तर में सुधार लाता है, समाज में सम्मान और पहचान दिलाता है, उत्पादन और सेवाओं में वृद्धि करता है, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और कौशल का विकास करता है। श्रम से महत्व है कि हमें आत्मनिर्भर तो बनाएगा ही, उससे हमें आय और आजीविका भी प्रदान करेगा। कैसे? आप लोग कहेंगे अगर आप पढ़ लिख लेंगे तो आप खुद ही के लिए कमाएंगे ना, आप अपनी फैमिली को देखेंगे और जीवन स्तर में भी आपकी सुधार लाएगा, आपकी स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा। इसलिए श्रम करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आपको समाज में सम्मान भी दिलाएगा, पहचान दिलाएगा, आपकी खुद की पहचान रहेगी, आपके नाम से कई लोग जाने जाएंगे। इसलिए हमें श्रम करना चाहिए। सुरकाइकी क्या है? वह विज्ञान जो कार्य उपकरण तथा कार्यस्थल के बीच उचित सामाजिक स्थापित करता है, जिसमें कार्य सुरक्षित, आरामदायक और अधिक कुशलता से किया जा सके। सुरकाइकी का करने का यही मतलब है, कोई भी ऐसा कार्य को सुरक्षित करना, आरामदायक और अधिक कुशलता से किया जा सके। मतलब हमें कार्य को ऐसे वे में करना चाहिए जिससे हमें हमारा कार्य भी सुरक्षित रहे और हमें आराम भी रहे और कार्य में कुशलता बढ़ती रहे। इसके देखिए उद्देश्य, इसके उद्देश्य से आपको समझ में आ जाएगी कि सुरकाइकी क्या है। आपको ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं, 6 नंबर में आते हैं ये क्वेश्चन। देखिए पॉइंट, कार्य को आसान बनाना, समय और ऊर्जा की बचत करना, थकान कम करना, दुर्घटनाओं से बचाना एंड कार्य की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाना।
अगर आप लोग ये पॉइंट पढ़ लेंगे तो आपके इसके क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करवाएंगे, लेकिन पहले पूरे चैप्टर्स को पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। क्वेश्चन पेपर भी करवाएंगे प्रीवियस ईयर के, सब कुछ एक से मॉडल पेपर सब कुछ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। अपने सभी सब्जेक्ट को कमेंट कर दीजिए, हम सभी सब्जेक्ट पे वीडियो अपलोड करेंगे। ओके, तो हम अभी देखते हैं, अभी हम देखेंगे उद्यमिता। उद्यमिता से पहले हम जान लेते हैं इसको सुरकाइए को इंग्लिश में क्या कहता है। एर्गोनॉमिक, एर्गोन मीन्स कार, नॉमिक्स मीन्स नियम और सिद्धांत। आइए उद्यमिता देखते हैं। उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति नए व्यवसाय की स्थापना करता है, जोखिम उठाता है, संसाधनों का उचित उपयोग करता है तथा लाभ अर्जित करने के साथ रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करता है। उद्यमिता उसे कहते हैं कि कोई नया कार्य या नया व्यवसाय शुरू करे जिसमें जोखिम तो रहेगा ही। नॉर्मली सी बात है, आप कोई भी कार्य करेंगे आपको जोखिम उठाना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पीछे ना हटे, आपको सफलता एक ना एक दिन ज़रूर हासिल होगी। इसके कुछ लक्षण देख लीजिए उद्यमिता के। जैसे पहला मैंने आपको बताया, जोखिम उठाने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, और आत्मविश्वास, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास रहेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। नेतृत्व क्षमता रहनी चाहिए, आपके अंदर लीडरिंग की भावना अच्छी तरीके से रहना चाहिए। आप अपने से अपने कारीगर को कैसे काम करवा रहे हैं ये सही रहना चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता, अवसरों की पहचान होना, परिश्रम और लगन, समस्या और समाधान कौशल। आप समस्या में फंसे हैं, समाधान रहना, आपके कौशल भी आपको रहना चाहिए। अगर आपके पास समाधान नहीं, थोड़ा पेशेंस रख के आप सोचेंगे आपको खुद ही समाधान मिल जाएंगे। आपको अवसरों की पहचान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ना सोचकर क्यों अवसर ठुकरा दे कि हमसे ये ना हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। परिश्रम और लगन की भावना रहनी चाहिए, इस यही है। और उदाहरण इसका हम अब देखेंगे, जैसे कि बेकरी या रेस्टोरेंट शुरू करना। कोई अपना बेकरी और रेस्टोरेंट क्यों शुरू करता है कि नहीं चलेगा, नहीं, ये सोच कर नहीं करती, आज ना थी तो कल चलेगा ही चलेगा, इसीलिए सब लोग बेकरी रेस्टोरेंट ये सब शुरू करते हैं। अगर ये सोच ले कि नहीं चल पाएगा तो क्या कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट का व्यवसाय शुरू करना। कोई अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट क्यों करता है, डालता है ऑनलाइन ऐप्स वगैरह पे, ये इसलिए ना कि हमारी बढ़ोतरी होगी, घटने के लिए तो डालेगा नहीं, आज नहीं तो कल मुनाफा होगा ही उसको। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल से मैंने सभी टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं फर्स्ट चैप्टर के। अगर नहीं पढ़ा है तो कमेंट में आप बताइएगा कौन कौन सा टॉपिक छूट गया, हम उन सभी को भी क्लियर कर देंगे। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा हमें, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कमेंट में ज़रूर बताइएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।